तो कहा, कहो महाराज भगीरथ, माता आपके पावन जल का स्पर्श मेरे पूर्वजों की राख से हो जाए तो कल्याण। इसके लिए तो महादेव जी को मनाना पड़ेगा। हम इतनी ऊंचाई से आएंगे, वेद को धारण करने वाला नहीं हुआ तो पृथ्वी फोड़ पाताल चले जाएंगे। भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने कहा, कहो गंगा से आ जाए। गंगा ने देखा, मैं तो महादेव जी की जटाओं को चीरते हुए पृथ्वी फोड़ पाताल चली जाऊंगी इतने वेग से। महादेव जी समझ गए, जटाओं का इतना विस्तार किया, 1 वर्ष तक गंगा माँ को बाहर आने का मार्ग ही नहीं मिला, सो जटा शंकरी कहलाई। भगीरथ प्रार्थना कर रहे, भगवान 4 पीढ़ी हो गई तपस्या करते करते, बड़ी मिन्नतों से गंगा माँ आई है, आपने जटाओं में समेट लिया, थोड़ा मार्ग दीजिए। भगीरथ की प्रार्थना से महादेव जी ने एक जटा को ढीला किया, गंगा माँ धरा पे आई, सो भागीरथी कहलाई। चलो महाराज भगीरथ, आगे आगे महाराज भगीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया। ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए, हरिद्वार जहां हम सबको बैठने का सौभाग्य मिला भगवत चर्चा का, इसी एरिया में 7 धाराओं में गंगा माँ 7 ऋषियों को धन्य करने के लिए आई। 7 ऋषि धन्य हुए और फिर भारत भूमि को अभिसिंचित करती हुई गंगा माँ गंगा सागर की तरफ आगे बढ़ी। कपिल भगवान के आश्रम में पहुंची और भगीरथ के पूर्वजों की राह से अपने जल का पावन स्पर्श कराया और इस बात को सिद्ध करती हुई कि दर से पर से अरु मंजन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना, दर से पर से सागर के साथ गंगा माँ एक हुई। भागीरथ के पूर्वज गंगा माँ का जय जयकार करते हुए कल्याण को प्राप्त हुए। अब इन्हीं के आगे महाराज आज इनके महाराज राजा दशरथ, महाराज दशरथ के यहाँ चतुर्व्यूह रूप में स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान राम लक्ष्मण भरत के रूप में, लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। माँ कौशल्या के समक्ष सबसे पहले भगवान श्री नारायण के रूप में प्रकट हुए तो माँ कौशल्या स्तुति गा रही। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा जन श्यामा, भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधुरारी, कह जोड़ी कर जोड़ी आतुरी तोरी, साया गुण जाया कीर्तन माया, वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण यागर, यही कावै सुधि संता, सो मम हितदारी जन अनुरागी, भय प्रकट श्री कनिकाया नील विक्रमाया, रोम रोम रति वेद कहे, ममयूर सोवासी यह उपहासी, सुनत वीर भगति नमने, उपजा जब ज्ञान प्रभु
सुहाई हाथ बुझाई यही प्रकार सुजते माता पुनि बोली सो मत डोली अजहु तात यह रूपा जैसी सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख भगवय रूपा सुने वचन सुजाना रोकन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित गावे हरि पद पावै देव करई भवतूपा यह चरित गावे हरि पद पावे तेन परय भवतूपा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या की गोद बोले राम रूप भगवान की लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में भी वही सच्चिदानंद घन भगवान माँ कैकेयी और सुमित्रा के यहाँ प्रकट हुए। महाराज दशरथ ने जाना, ब्रह्मानंद हुआ, समस्ती वाचन हुआ और बहुत सुंदर उत्सव हुआ। चारों दिव्य झांकियों को, तीनों माताओं को, महाराज दशरथ जी को, अयोध्या धाम को, सरयू जी को, सभी वहाँ के निवासियों को वंदन पूजन करते हुए, भगवान की झांकी को हल्के में धारण करते हुए चंद्रवंश की तरफ प्रस्थान। चंद्रवंश में देवमीर, अजमेर, सूरसेन, इनके महाराज वसुदेव जी, वसुदेव जियों के देवक की 7 पुत्रियों के साथ विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन सबसे छोटी देवी देवकी के यहाँ 8 पुत्र हुए। 8वें स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के रूप में। 9वीं एक कन्या रही महाराज, जो तुम्हारी दादी में सुभद्रा जी रही। भगवान श्री ने 11 वर्ष गोकुल में लीला की, 14 वर्ष मथुरा में लीला की, 100 वर्ष द्वारिका में लीला की और अपनी लीला समेत अपने स्वरूप में लय हुए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ बोले, बाबा आप तो चटपट कर गए, मैं सुनना चाहता हूँ भगवान की लीलाओं को विस्तार से। जिन भगवान ने, देखो मेरे पितामहों को कौरवों ने एक